प्रेमी सज्जनों भाई बहनों, प्रतिदिन के भांति आज भी हम इस महाप्रसंग में प्रस्तुत हैं। आज मेरे श्रोता भगवान एवं आदरणीय प्रमुख दर्शक, आज के महाप्रसंग में संतुलन भी एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। संतुलन, जब हम संतुलन से जीते हैं तो हमारा दिलो दिमाग, मस्तिष्क, स्वास्थ्य, हर कार्यकलाप, विधि सब अपने अपने जगहों पर संतुलन भाव से चलता है। संतुलन को अंग्रेजी में बैलेंस कहते हैं। संतुलन चाहे चलने में, बोलने में, यानी जीवन के हर क्रियाकलाप में संतुलन की होना अति महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण स्थान है। संतुलन, यदि संतुलन खो जाते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ी अनियंत्रित होकर जीवन धराशायी गर्क में चला जाता है और घटनाग्रस्त हो जाता है। यदि वाणी में संतुलन खो जाए तो झंझट हो जाता है। यदि चलने में संतुलन खो गए तो गिर जाते हैं। आहार व्यवहार में संतुलन खो जाते हैं तो तबीयत खराब हो जाता है। व्यवहार में संतुलन खो जाते हैं तो घर घर कदम कदम पर झंझट, तनाव, चिंता के गहराइयों में जाकर डूब जाते हैं। संतुलन बनाए रखना हमारे परिवार, घर, आंगन, कदम कदम पर, जगह जगह पर संतुलन की महत्वपूर्ण है। संतुलन बनाकर जीवन जिया जा सकता है। अब रावण की दुर्बुद्धि अनियंत्रित हो गई, बुद्धि अनियंत्रित हो गई, आहार भी अनियंत्रित हो गई, सद्बुद्धि विपरीत हो गई, तो ऐसे हालत में उनके बैलेंस खराब हो गए, जीने के संतुलन खराब हो गया था। जो उनके हर कदम उल्टा ही चलता था, हर वाणी बाण की तरह लगता था और हर बोली गोली के समान लगता था। कंस का भी वही हाल था, यानी बड़े से बड़े विद्वान, एक से एक विद्वान, धर्मान, गुणवान, हर व्यक्ति को जीवन में, जिसने भी अपना जीवन को संतुलन खोया है, वह सबके सब धराशायी गर्क में गिरा है, बुराइयों की खंडहर में जा गिरा है और अपना जीवन ध्वस्त किया है। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी सज्जन भाई बहन, हमारे धर्म ग्रंथ साक्षी है कि धर्म ग्रंथ में भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, धराधाम पर भारत की भूषण महात्मा गांधी इत्यादि इत्यादि जैसे जो भी महापुरुष हुए हैं, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखे हैं, संतुलन बनाकर जिए हैं। उनकी ही कीर्ति अमर हुआ इस धराधाम पर। जिसने कीर्ति को गंवा दिया, जिसने संतुलन को गंवा दिया, वह कीर्ति को गंवा दिया। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी, लिखने में, पढ़ने में, आहार में, व्यवहार में, आदर्शता में, सब में, सबके सब हर क्रियाकलाप में हमको संतुलन बनाए रखना जरूरत है। चाहे साइकिल से चलते हैं या कार से चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, दो चक्की से चलते हैं, कुछ से भी चलते हैं, संतुलन बनाकर ही रहने में भलाई है। इसलिए संतुलन हमारे जीवन दशा को सही दिशा निर्देश करता है, निर्धारण करता है, और असंतुलन हमारे जीवन को, दशा को, दिशा को, दोनों को बिगाड़ता है। इसलिए दोनों में यदि सुधार चाहिए तो संतुलन बनाए रखिए। सोच की संतुलन, बुद्धि की संतुलन, सद्बुद्धि की संतुलन, सबके संतुलन बनाए रखना जरूरी है, अत्यंत आवश्यकता है। आगे देखिए, समुद्र मंथन में जब विष और अमृत दोनों, यानी अमृत और गड़व दोनों की प्राप्ति हुई थी, वहाँ पर देव और शूरवीर, यानी निशाचर और देवताओं के बीच असंतुलित वातावरण हो गया था। इस वातावरण को संतुलन करने के लिए, वातावरण को समभाव बनाने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किए थे। यदि मोहिनी रूप धारण नहीं करते तो देव और दानव में महासंग्राम छिड़ जाता उस अमृत के लेकर
बहुत सारे धराशायी होता, धराधाम छत विछत होता और सृष्टि का सर्वनाश हो सकता था। इसलिए सृष्टि को बचाने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान ने तुरंत बिना सोचे समझे वातावरण को नियंत्रित करने के लिए, सृष्टि के संतुलन बनाए रखने के लिए विश्व मोही रूप धारण करके अवतरण करते हैं। मेरे धर्म भले में सज्जन भाई बहन, सीधी सी बात यह समझा जाए, संतुलन जीवन के हमारा परम हिस्सा है और संतुलन बनाकर जीना हमारा कर्तव्य नहीं, महान कर्तव्य है। किसके साथ कैसे संतुलन बनाकर बात करें? हर नाते, रिश्तेदार, छात्र, चाहे सारी समाज, कुछ भी हो, देश, दुनिया, संसार, सबके साथ पशुवत व्यवहार नहीं करके मानववत व्यवहार करें और संतुलन से बात करें। वाणी में संतुलन, भोजन में संतुलन, पढ़ने लिखने में संतुलन, चलने फिरने में संतुलन और दौड़ने में संतुलन, यानी हर कदम कदम के जीवन के हर मोड़ पर संतुलन की आवश्यकता है। जहाँ भी हम संतुलन खो बैठते हैं वहाँ हम कहीं न कहीं घटना से ग्रसित हो जाते हैं। किसी किसी व्यक्ति को देखते हैं कि बिल्कुल दिलो दिमाग की संतुलन खो बैठता है, संतुलन खो बैठता है, जिसके कारण उसे संसार वालों पागल घोषित कर देता है। इसलिए अब कहेंगे, सवाल ये उठता है कि हमारा मन का संतुलन कैसे बना रह सकता है? मन का संतुलन बनाए रखने के लिए मन को हरि के चरण में लगा कर रखना पड़ेगा, अपने धर्म कार्यों में लगा कर रखना पड़ेगा, अपने निज कामों में लगा कर रखना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि निज काम क्या होता है। आइए समझते हैं निज काम, जो अपना काम जिससे पर्सनल व्यक्ति का ही हित हो सकता है। जैसे छात्र के लिए पढ़ाई निज काम है, किसान के लिए खेती का काम करना निज काम है, डॉक्टरों के लिए इलाज करना निज काम है और इंजीनियर के लिए अच्छे अच्छे वस्तु का निर्माण करना, समाज की सेवा करना निज काम है और कृष्ण गायन के लिए, भक्तों के लिए भगवान की गुण के गायन करना निज काम है और शिक्षकों के लिए पढ़ाई कराना निज काम है और विद्यार्थी को पढ़ाई निज काम है। इस प्रकार से जो जिस काम से जिसको निज माने अपना हित के कार्य होता है वह निज काम कहलाता है। अब सवाल ये उठता है कि संसार में निज काम, इस संसार में दो पक्ष में काम होता है। एक पक्ष का काम जो सारे संसार के लिए होता है और एक पक्ष का काम अपने निज स्वार्थ के लिए होता है। जैसे खेती करना पूरे संसार के लिए भी हो सकता है और प्रथम चरण में निज काम अपने लिए भी हो सकता है। लेकिन छात्र की पढ़ाई करना, उसकी अपना स्वार्थ, उसकी अपना जीवन का दिशा दशा बदलने हेतु वह छात्र अपना पढ़ाई करता है, परम आदर्श के साथ पढ़ाई करता है, परम कर्तव्य के साथ पढ़ाई करता है और परम लगन के साथ पढ़ाई करता है। ये उसका निज काम है। निज काम और पढ़ाई में वातावरण संतुलित करने का कार्य करता है। और संत इधर धर्म क्षेत्र में आते हैं तो संत जो श्री राम कथा करते हैं या हरि राम कथा करते हैं या अपने भगवान से चरण लगाते हैं, प्रेम लगाते हैं, यह उनके लिए निज काम है। लेकिन किसान दोनों काम करते हैं, संसार के लिए भी, चाहे तो वह अन्न उपजाते हैं तो अन्न, वह जो भी शेष अन्न बचता है वह अपने आय के स्रोत के माध्यम से बेचकर और तक की जन जन तक के भोजन पहुँचाने का कार्य करते हैं, जल पहुँचाने का कार्य करते हैं। इस तरह से और भी धराधाम पर परम संत की उपाधि उन्हें भी दी गई है। एक बार छोटा सा दृष्टांत को पूरा करते हुए वाणी विराम की ओर जाएगा। एक बार नारद भगवान विष्णु भगवान से पूछते कि हे सरकार, मैं तो आपके निरंतर नाम जपता हूँ, यह तो बताइए कम से कम कि आप इस भक्ति के जो सूची आपने बनाया है उसमें सबसे प्रथम और प्रिय भक्त आपका कौन है? भगवान मुस्कुरा कर बोले, यदि सच पूछो तो सबसे प्रिय मेरा वह किसान जो विभिन्न प्रकार के जवाबदेही में भी रहकर मेरा सफल नहीं छोड़ता है। बस 24 घंटा में 24 बार ही यदि मेरा नाम ले लिया उसके लिए वही परमानंद है। वही कहने का अर्थ यह है, भगवान श्री हरि विष्णु भगवान नारद भगवान को समझाते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के
आपदाओं में रहकर, जवाबदेही में रहकर, संसार में रहकर, सके संबंधी में रहकर अपना कार्य, अपना निर्वाह, कर्तव्य निर्वाह करते हुए जो मेरा नाम जपता है वही महान भक्त है। ये धर्मदेवी सज्जनों भाई बहनों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ में वाणी को विराम दे रहा। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। यदि वाणी अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। जय जय श्री सीताराम महाराज।